पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखें डिनोमिनेटर को चेक करें। तो डिनोमिनेटर में फर्स्ट जो आपको फैक्टर दिया ये फर्दर फैक्टराइज होगा बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द सेकेंड डिग्री x स्क्वायर माइनस 1। तो इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, ये ऑलरेडी फैक्टर है। ठीक है, सो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपने डिनोमिनेटर को देखना होता है। ठीक है, जिसको जो है, जिन्होंने अभी मेरा चैनल ज्वाइन किया है तो उसमें आप पार्शियल फ्रैक्शन की स्टार्टिंग की वीडियोस देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने पूरी डिटेल दी है, सो वहाँ जाके क्वेश्चन नंबर 1 को प्लीज़ देख लें। तो उसमें हम अभी तक कर रहे थे व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। अच्छा, अब यहाँ जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके आ जाएगी एक माइनस की ब्रैकेट और एक प्लस की ब्रैकेट, फार्मूला है। ठीक है, फार्मूले के थ्रू इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। अब यहाँ आप देखें हमारे पास जो है ये फैक्टर रिपीट हो रहे हैं, x प्लस 1 x प्लस 1। तो हम इसको लिख लेंगे इस फॉर्म में x माइनस 1। ठीक है, और ये आ जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक, ये फैक्टर रिपीट हो रहा है। सो अब ये देखो, एज डिनोमिनेटर कंसिस्ट रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, रिपीटेड। एज डिनोमिनेटर कंसिस्ट रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। तो जब रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हो तो फिर आपने क्या करना है कि पार्शियल फ्रैक्शन में जब आप रिजॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 1 थोड़ी चेंज हो जाएगी। ठीक है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर के लिए तो हम a बाय और b बाय करके कर रहे थे, लेकिन जब आपके पास कोई भी लीनियर फैक्टर रिपीट होगा तो तब आपने उसको पार्शियल फ्रैक्शन में जब रिजॉल्व करेंगे तो उसके लिए क्या लेना है, सबसे पहले तो ये फर्स्ट जो लीनियर फैक्टर है इसके लिए हम ले लेंगे a। ठीक है, सिर्फ जो है ना इक्वेशन 1 चेंज हो जाती है। प्लस सेकंड फैक्टर जो है वो x प्लस 1 है, तो ये b बाय x प्लस 1। ठीक है, प्लस जो फैक्टर रिपीट हो रहा है उसको उसके स्क्वायर के साथ ही आपने ले लेना है। ठीक है, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हमारी आ जाएगी इक्वेशन 1। ओके, अब इसकी रीज़न अगर मैं आपको सिंपल रियल नंबर में दूं कि क्यों हम वही फैक्टर पहले लेते हैं और फिर इसका स्क्वायर, लाइक फॉर एग्जांपल देखें, जिस तरह रियल नंबर्स में हमारे पास ये 1/2 है और आ जाए यहाँ 1/4। ठीक है, तो 4 जो है इस 2 का स्क्वायर ना, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना कि 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो दोनों का एलसीएम जो है वो 2 स्क्वायर ही आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 1। ठीक है, सो आंसर में ये देखें 2 का स्क्वायर 4, मतलब ये अगर हम लेना ये इन दोनों का एलसीएम, तो ये देखें जब ये सिंगल फ्रैक्शन, ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3/4। ठीक है, 2 के स्क्वायर 4, तो ये देखिए 3/4। ये अब आपके फॉर एग्जांपल ये x माइनस 1 नहीं है, सिर्फ x प्लस 1 होल स्क्वायर ये। तो आपने जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है, 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने को पार्शियल फ्रैक्शन बोला जाता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग की वीडियोस में आपको समझाया था। तो यहाँ आप देखें जब ये सिंगल फ्रैक्शन आपको दी हुई है और आपने इसको रिजॉल्व करना हो, इसकी 2 टर्म्स या मोर देन 2 टर्म्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 3/4। तो जब हम इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो ये देखिए डिनोमिनेटर में ये जो है ये 2 का, मैंने आपसे कहा ना इसको फैक्टराइज करें, जब फैक्टराइज किया तो इसका होल स्क्वायर बना है, तो इसके फैक्टर जब हमने किया तो ये 2 का स्क्वायर बना। ठीक है, 2 का स्क्वायर जब बना है तो पहले हम लेंगे 2 और फिर उसके बाद उसको स्क्वायर के साथ, देखिए रिवर्स में अगर आप जाए ना तो यहाँ ये a और b है, यहाँ कोई भी वैल्यूज a और b की हो सकती हैं। ठीक है,
तो ये आप देखो, पहले हमने ये लिया 2 और फिर उसके बाद ये 2 का स्क्वायर। सो रिवर्स में अगर हम जाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक, तो जब भी लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा हो तो आपने उसको इस तरीके से करना है। ओके, तो हम अब आगे फर्दर इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो अब मल्टीप्लाई करें एलसीएम के साथ इसको। सो मल्टीप्लाई x minus 1 and x plus 1 whole square on both side। सेकेंड इक्वेशन उसी तरीके से बनाएं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था। तो x minus 1 और x plus 1 होल स्क्वायर को जब हम करेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x minus 1 and x plus 1 whole square is equal to a by x minus 1। इसके साथ भी हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ओके, a बाय x माइनस 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 और x प्लस 1 होल स्क्वायर को। b के साथ भी करें x प्लस 1 के साथ x माइनस 1 और x प्लस 1 होल स्क्वायर, और c के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 और x प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, यहाँ से ये दोनों टर्म्स कैंसिल। ठीक है, क्या रह जाएगा न्यूमरेटर में x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। यहाँ से x माइनस 1 फैक्टर कैंसिल, सो a के साथ रह जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर। यहाँ से x प्लस 1 का फैक्टर एक कैंसिल, तो b के साथ ब्रैकेट रह जाएगी x माइनस 1 और x प्लस 1। अब ये देखिए एक फैक्टर कैंसिल हुआ है, एक फैक्टर रह जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ ये दोनों के दोनों, क्योंकि होल स्क्वायर है और ये भी होल स्क्वायर है, ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो c के साथ रह जाएगा x माइनस 1। ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ हम देखें फैक्टर्स हमारे पास हैं x माइनस 1, तो यहाँ से हम x की वैल्यूज पहले प्लस 1 डालेंगे, दूसरा फैक्टर है x प्लस 1, तो फिर हम माइनस 1 डालेंगे। ठीक है, तो पहले हम डालते हैं x की वैल्यूज, यहाँ इस फैक्टर में से लें तो x की वैल्यूज प्लस 1, इस इक्वेशन 2 में हम x की वैल्यूज प्लस 1 डालेंगे। नाउ पुट x इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 2 आपके सामने है। अब इसमें हम 1 डालने वैल्यूज डालेंगे, तो सबसे पहले आ जाएगा ये 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 3 which is equal to a 1 plus 1 whole square, b 1 minus 1 1 plus 1, c 1 minus 1। ओके, अगर आप गौर से देखिए इसमें तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे तो सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 इट इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 का स्क्वायर, प्लस ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो ये 0 आ गया। b के साथ ये जब 0 आएगा तो ये पूरी की पूरी, ये पूरी टर्म 0 हो गई। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई है। यहाँ ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो c के साथ भी ये 0 आ रहा है, ये टर्म भी 0 हो गई, ये टर्म भी 0 हो गई। सो 5 और 1 6 6 और 3 9 9 इज इक्वल 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 a, ये दोनों टर्म 0 तो ख़त्म हो गई। सो a की वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी 9/4। ठीक है, अब सेकेंड हम डालेंगे x की वैल्यूज,
पुट x इज इक्वल टू -1, +1 फैक्टर था तो -1 अब डालेंगे जहाँ जहाँ x है। तो ये देखें x है -1² प्लस 5 1 -1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू a -1 + 1 होल स्क्वायर, b x है -1 -1 -1 + 1 प्लस c -1 -1। ठीक है, जहाँ जहाँ x वहाँ वैल्यूज डाल दी। -1 के स्क्वायर +1 प्लस -5 प्लस 3 इज इक्वल टू a -1 + 1 कैंसिल तो 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। ओके, यहाँ देखें ये प्लस माइनस कैंसिल, तो ये भी आपका जो है b अगर हम -2 लें और इसके साथ जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी की पूरी टर्म 0, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। ओके, यहाँ पर आ जाएगा -2c। ठीक है, क्योंकि -1 - 1 - 2c। ओके, यहाँ सॉल्व कर लें तो -5 में से 1 माइनस करें -4, -4 में से 3 माइनस कर दें तो -1। सो ये टर्म भी 0, ये भी 0, -2c रहेगा। तो -2c ना नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, ये नेगेटिव इस नेगेटिव को कैंसिल कर देगा तो c की वैल्यूज आ जाएगी 1/2। अब ये देखिए हमारे पास एक ही वैल्यूज आई है। ठीक है, इसको ब्लॉक्स में लिख दें। c की वैल्यूज आ गई, इसको भी ब्लॉक्स में लिख दें। अपनी नोटबुक में भी आप इसी तरह ब्लॉक्स में लिखें। अब ये देखो इक्वेशन 1 में तो हमारे पास b भी था, हमारे पास सिर्फ a और c की वैल्यूज है। अब b इज मिसिंग, b को भी फाइंड करना है। अब b को तो फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, हमारे पास कोई और फैक्टर है नहीं, सही है, हमने इसी को ही लेके करना है। तो अब 2 फैक्टर से तो उसके रूट निकाल दिए। b की वैल्यूज़ के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे दोबारा इक्वेशन 2 की तरफ। इक्वेशन 2 आपने लिखना है और ओके, अब इसमें थोड़ा सा आपने चेंज करना है। यहाँ हमें b की वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, फैक्टर्स कोई और है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को पहले करेंगे सिंप्लीफाई। ठीक है, सिंप्लीफाई इन द सेंस के जो जो ब्रैकेट्स हैं उसको ओपन कर दें, जहाँ फार्मूला अप्लाई होता है फार्मूला अप्लाई कर दें। लाइक अब जैसे ये फार्मूला है a + b होल स्क्वायर का, तो हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे होल स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा a² + b² + 2ab। ठीक है, ये हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया, मैं कर्ली ब्रैकेट में लिख लेते हैं, प्लस b। ओके, यहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास है x² - 1। ठीक है, c को मल्टीप्लाई कर दें, cx - c। नेक्स्ट स्टेप में फर्दर सिंप्लीफाई करें। इक्वेशन 2 पहले पूरी लिख कर ना उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ सिंप्लीफाई भी कर रही हूँ और a को b इसके साथ मल्टीप्लाई। यार चले हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको नहीं समझ आती डायरेक्ट की, तो उनके लिए मैं स्टेप्स कर रही हूँ। और अगर किसी को लगता है कि उनको क्लियर है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकती हैं। ठीक है, जो मैं कर रही हूँ। ओके, ओपन द ब्रैकेट, तो bx² - b + cx - c। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको फर्दर हम सॉल्व करें तो a को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के साथ। ठीक है, तो ये आ जाएगा ax² + a + 2ax। हमेशा वेरिएबल एंड में लिखें, पहले आपने कांस्टेंट जो वैल्यूज़ है ना, कोफिशिएंट, वो पहले लिखना है, वेरिएबल को हमेशा बाद में लिखना है। प्लस bx, मतलब कहने का ये है ना कि आपने 2xa इस तरह नहीं लिखना, 2a को पहले और वेरिएबल को एंड में आपने लिखना है। ठीक है, अच्छा जी, -b + cx - c। अब ये देखिए हमने पूरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, लेफ़्ट और राइट साइड पर देखना है डिग्री। आपके पास जो है ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन जो है सेकंड डिग्री पर है, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड पे भी डिग्री 2 है और राइट हैंड साइड पे भी डिग्री 2 है। हाईएस्ट पावर देखनी होती है, तो आपने क्या करना है, इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करना है।
सो सबसे पहले हम डिग्री 2 ले रहे हैं। सो यहाँ आपने स्टेटमेंट लिखनी है कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ चाहें तो एक्स स्क्वायर लिख कर ना, ये एक्स स्क्वायर और इसके आगे एरो लगा सकते हैं। क्या आपने ये एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लिए हैं, सही। सो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट हम लेफ्ट हैंड साइड पर देखें, इसका कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, तो आपने सिर्फ 1 लिखना है, वेरिएबल नहीं, जस्ट कंपेयरिंग द कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो मीन्स कि ये 1 है, और कोई टर्म एक्स स्क्वायर की नहीं है, तो सिर्फ 1 आएगा। फिर ये इक्वल का साइन, ठीक है। फिर राइट हैंड साइड पे आप देखना है एक्स स्क्वायर की टर्म्स, एक ये है एक्स स्क्वायर की टर्म्स, एक ये है एक्स स्क्वायर, तो इसके कोफिशिएंट है यहाँ ए है, ए लिख दे, ठीक है। फिर दूसरा है बी, प्लस बी लिखते हैं, ठीक है। और कोई भी टर्म एक्स स्क्वायर की नहीं है। अब आपके पास देखें ए और बी आ गया। एज वी हैव द वैल्यूज ऑफ ए की वैल्यूज 9/4 है, तो आपने क्या करना है, इसमें वैल्यूज डाल देनी है 9/4। बी की अननोन है जो कि हम फाइंड कर रहे हैं। अब कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले जाएं, 1 - 9/4 इज इक्वल टू बी। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो बी इज इक्वल टू 1 - 9/4 है, दोनों का ले लें एलसीएम, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 4, तो यहाँ आ जाएगा जी 4 - 9 और ये आ जाएगा -5/4। तो बी की वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी -5/4। ए बी सी तीनों की वैल्यूज आ गई। अब इन तीनों वैल्यूज को आपने इक्वेशन 1 में डाल देना। अब थोड़ा सा ये आगे जो है ना क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आएंगे, तो थोड़े से लेंथी क्वेश्चन। ओके, अब आपने इक्वेशन 1 में वैल्यूज डाल दें ए बी सी की, ठीक है। अब इसमें से कुछ स्टेप्स आप जो है वो स्किप भी कर सकते हैं, मतलब जो आपको समझ आती है, जैसे कि पीछे मैंने बोला है। अब यहाँ देखिए ए की वैल्यूज 9/4, बी की वैल्यूज है -5/4, सी की वैल्यूज है 1/2, ठीक है। सो ये आ जाएगा 9/4 को डिनोमिनेटर के साथ एडजस्ट कर दें, -5/4 इंटू एक्स प्लस 1 एंड +1/2 को डिनोमिनेटर से के साथ x + 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर एंड में आ जाएगा। दिस इज पार्शियल फ्रैक्शन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो, सो कीप वॉचिंग।